सचमुच इंदिरा गांधी हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती थी? क्या वो भारत को एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला देश बनाना चाहती थी, जहां सारी ताकत उनके हाथों में हो? आज हम बात करेंगे भारत की सबसे ताकतवर और कंट्रोवर्शियल लीडर इंदिरा गांधी की। वो आयरन लेडी जिन्होंने न सिर्फ भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी, बल्कि अपने फैसलों से इतिहास के पन्नों को हिला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उनके करीबी सलाहकार उन्हें इंडिया की प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनाने की बात कर रहे थे? क्या सचमुच इंदिरा गांधी हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती थी? क्या वो भारत को एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला देश बनाना चाहती थी, जहां सारी ताकत उनके हाथों में हो? इमरजेंसी सत्ता का खेल और एक अनसुलझा रहस्य। आइए इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा गांधी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी थी। उनकी परवरिश आज़ादी की जंग के बीच हुई। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ और वानर सेना बनाकर कांग्रेस के लिए काम किया। ऑक्सफोर्ड और शांति निकेतन में पढ़ाई, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में समय। इंदिरा की जिंदगी शुरू से ही ग्लोबल थी। 1942 में उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई और उनके दो बेटे राजीव और संजय हुए। 1959 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1964 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन 1966 में शास्त्री जी की अचानक मृत्यु के बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री चुना गया। कई लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारत की आयरन लेडी हैं। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में बांग्लादेश की आज़ादी, बैंक नेशनलाइजेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, इंदिरा ने भारत को नई दिशा दी। लेकिन उनकी सत्ता की भूख और कंट्रोवर्शियल फैसलों ने सवाल भी उठाए। 25 जून 1975 वो तारीख जब भारत की डेमोक्रेसी को एक बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 के चुनाव में गड़बड़ी के लिए इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया और उनकी लोकसभा सीट रद्द कर दी। उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, लेकिन इंदिरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी की घोषणा करवा दी। इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लगी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गईं। जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता जेल में थे। इंदिरा के बेटे संजय गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया, जो बेहद कंट्रोवर्शियल रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, डेमोक्रेसी का निधन 26 जून को हो गया। लेकिन इंदिरा का कहना था कि ये देश को डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी देने के लिए जरूरी था। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ सत्ता बचाने का तरीका था? क्या इंदिरा डेमोक्रेसी को खत्म करके तानाशाही की ओर जाना चाहती थी? 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा के करीबी सलाहकारों ने एक नया विचार सामने रखा, भारत को संसदीय प्रणाली से हटाकर राष्ट्रपति प्रणाली में बदलना। बीके नेहरू, जो इंदिरा के भरोसेमंद डिप्लोमेट थे, उन्होंने इमरजेंसी को साहस और ताकत का दौर बताया और कहा कि संसदीय डेमोक्रेसी भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही। उन्होंने फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल की तरह एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी का मॉडल सुझाया। इस प्रपोजल में राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत दी जानी थी। जजों की नियुक्ति, कानून बनाने का अधिकार और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने के लिए एक सुपीरियर काउंसिलिंग ऑफ जुडिशरी का गठन। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो खुलकर कहा, चुनावों की बकवास बंद करो, इंदिरा दीदी को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दो। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि जैसे गैर कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध किया। प्रोफेसर राघवन की किताब इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के अकॉर्डिंग इंदिरा ने इस प्रस्ताव पर खुलकर कोई राय नहीं दी। उन्होंने अपने सलाहकारों को इसे और एक्सप्लोर करने को कहा, लेकिन ये साफ किया कि ये उनके अप्रूवल का हिस्सा नहीं है। तो क्या ये सिर्फ उनके सलाहकारों का आइडिया था या इंदिरा सचमुच सत्ता को सेंट्रलाइज करना चाहती थी? 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में शानदार वापसी हुई। जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी थी और इंदिरा ने फिर से लोकसभा में भारी बहुमत हासिल किया। लेकिन 1982 में एक बार फिर राष्ट्रपति प्रणाली का जिक्र हुआ। प्रोफेसर राघवन का कहना है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा का मकसद लॉन्ग टर्म तानाशाही स्थापित करना नहीं था, बल्कि उनकी कुर्सी को तत्काल चुनौतियों से बचाना था। 1970s में भारत की संसदीय डेमोक्रेसी अनस्टेबल थी, कमजोर गठबंधन, आर्थिक संकट और पॉलिटिकल एनार्की। ऐसे में कुछ नेताओं को लगा कि राष्ट्रपति प्रणाली भारत के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन इंदिरा ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो क्या ये सिर्फ उनके सलाहकारों की साजिश थी या इंदिरा सचमुच सत्ता को अपने हाथों में रखना चाहती थी?
1977 में इंदिरा ने आपातकाल हटाया और चुनाव करवाए, लेकिन जनता का गुस्सा उन पर भारी पड़ा। जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की और इंदिरा अपनी रायबरेली सीट हार गई। लेकिन इंदिरा ने हार नहीं मानी। 1978 में उन्होंने कांग्रेस वन बनाई और 1980 में धमाकेदार वापसी की। 1980 में इंदिरा ने फिर से सत्ता संभाली, लेकिन इस बार वो ज्यादा सतर्क थी। उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया, साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया। लेकिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और उनकी हत्या ने उनकी कहानी को ट्रेजिक मोड़ दे दिया। तो सवाल यह है, क्या इंदिरा गांधी सचमुच राष्ट्रपति बनकर हमेशा सत्ता में रहना चाहती थी? उनके समर्थक कहते हैं कि इंदिरा ने देश को स्थिरता और ताकत दी। इमरजेंसी और राष्ट्रपति प्रणाली के विचार उनके सलाहकारों के थे, न कि उनकी इच्छा। लेकिन उनके आलोचक कहते हैं कि आपातकाल और सत्ता का सेंट्रलाइजेशन उनकी तानाशाही सोच को दर्शाता है। सच्चाई शायद इतनी नॉर्मल नहीं। इंदिरा गांधी एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी थी। एक तरफ वो भारत की एकता और प्रगति के लिए लड़ती थी, दूसरी तरफ उनकी सत्ता की भूख ने डेमोक्रेसी को खतरे में डाला। लेकिन ये बात साफ है कि उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। इंदिरा गांधी की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि हिम्मत, बलिदान और नेतृत्व की है। वो भारत की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक महिला कितनी ताकतवर हो सकती है। 1972 में भारत रत्न, बांग्लादेश की आज़ादी और ग्रीन रेवोल्यूशन, उनकी उपलब्धियां अनगिनत हैं। लेकिन आपातकाल और विवादों ने उनकी छवि को खराब भी किया। तो ये थी इंदिरा गांधी की अनसुनी कहानी, सत्ता, विवाद और एक ऐसी लेडी जिसने भारत को बदला। आपको क्या लगता है, क्या इंदिरा गांधी सचमुच राष्ट्रपति बनकर तानाशाही चाहती थी, या ये सिर्फ उनके सलाहकारों का आइडिया था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।